बिहार में विधानसभा चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अक्टूबर नवंबर में चुनावी संग्राम होना है और एनडीए बना महागठबंधन की रेखाएं खींच चुकी है। लेकिन इस बार मुकाबला सिर्फ दो ध्रुवों के बीच नहीं बल्कि तीसरे और चौथे मोर्चे की मौजूदगी ने सियासी समीकरणों को पेचीदा बना दिया है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज युवाओं और शिक्षा पर फोकस। आपका दिल्ली मॉडल अब बिहार में आजमाने की तैयारी। एआईएमआईएम सीमांचल में मुस्लिम वोट बैंक के सहारे मैदान में। तीसरा मोर्चा या वोट कटवा, सवाल बना हुआ है बरकरार। नमस्कार, मैं हूं हिना मेहता और आप देख रहे हैं मॉडर्निस्ट मीडिया नेटवर्क। बिहार की राजनीति में इस बार कई नई और पुरानी ताकतें खुद को इम्पैक्ट प्लेयर साबित करने की होड़ में हैं। जहां इन दलों में सबसे चर्चित नाम है प्रशांत किशोर का, जो रणनीतिकार से नेता बने हैं। उनकी पार्टी जनसुराज बिहार की युवाओं, शिक्षा व्यवस्था और रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर लगातार जनता के बीच सक्रिय है। प्रशांत किशोर वही शख्स है जिन्होंने 2014 में बीजेपी को और 2015 में महागठबंधन को सत्ता तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। अब वो अपने संगठन के जरिए युवाओं और शिक्षित वर्ग को जोड़कर तीसरी ताकत बनाना चाहते हैं। बीपीएससी पेपर लीक और पलायन जैसे मुद्दों पर उनकी जनता से सीधी बातचीत ने उन्हें युवाओं के बीच लोकप्रिय बनाया। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने भी बिहार में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। स्कूल, अस्पताल और बिजली पानी जैसे शहरी विकास मॉडल को बिहार में लागू करने की मंशा जाहिर की गई। हालांकि संगठनात्मक मजबूती और ग्राउंड लेवल पर अभी पार्टी को संघर्ष करना पड़ रहा है। उधर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम सीमांचल क्षेत्र में मुस्लिम वोट बैंक को साधने की पूरी कोशिश में है। 2020 के विधानसभा चुनाव में सीमांचल की कुछ सीटों पर एआईएमआईएम ने अच्छा प्रदर्शन किया था और अब पार्टी उसी आधार पर खुद को एक किंगमेकर की भूमिका में देख रही है। हालांकि सवाल यही है कि या ये तीनों ताकतें, पीछे की जनसुराज, केजरीवाल की आप और ओवैसी की एआईएमआईएम, सिर्फ वोट कटवा साबित होगी या फिर वाकई चुनावी नतीजों को प्रभावित करने वाले इम्पैक्ट प्लेयर ये साबित होंगे। बिहार का चुनावी रण हर बार की तरह इस बार भी जाति विकास और नेतृत्व के सवालों से गुजरेगा। लेकिन इस बार मुकाबला दो तरफा नहीं बल्कि बहुकोणीय होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में पीके, ओवैसी और केजरीवाल जैसे नेता क्या नया समीकरण गढ़ पाएंगे? इसका जवाब अब जनता के हाथों में है। ताजा अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए मॉडर्निस्ट मीडिया नेटवर्क।